हेलो, कैसे हो आप सब। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे हम। इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी एनर्जी क्या है, और क्लैरिफिकेशन भी कर लेंगे साथ में। सबसे पहले उनकी तरफ से हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस लेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, जो कह नहीं पा रहे, या जो कहना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कह पाए, और इसको क्लैरिफिकेशन भी करेंगे टैरोट से। तो देखते हैं आपकी पर्सन की क्या एनर्जी निकल के आती है। रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो उसी पार्ट को आप क्लेम कीजिएगा। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहे हैं उसी एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, और मेरे एनर्जी के साथ भी कनेक्ट कर लीजिए वीडियो को लाइक करके, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ कनेक्टिविटी जो है आप बना कर रखिए। आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़ मुझे, और उम्मीद करती हूँ आपकी ऑल डिज़ायर, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो फुलफिल हो जाए। चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ लव मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आपके लिए क्या कुछ मैसेज है, क्या वो कन्वे करना चाहते हैं आपको, और फिर उसको क्लैरिफिकेशन भी करेंगे। एक कार्ड भी अनफोल्ड हुआ है, और ये भी एंड ये भी। चलिए तीनों कार्ड ले लेते हैं और दो लेंगे। हो सकता है वही कहना चाहते हो। और एक कार्ड। तो चलिए क्या कहते हैं। फॉलिंग इन लव इज इजी बट मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इज टफ। देखिए आपको दिख रहा है, प्यार में पढ़ना आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। सेकंड है, आई लव यू एंड आई एम सॉरी दैट आई डिडंट टेल यू दिस बिफोर। कह रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता या करती हूँ, लेकिन वो सॉरी भी कह रहे हैं कि वो आपसे ये बात पहले नहीं कह पाए। My mother tells me that when I was a little kid, I cried a lot. I realized today it was because I was missing you. ये कुछ फ़नी वे में आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी माँ मुझसे कहती है कि जब मैं छोटा था तब मैं रोता था। आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता था या करती थी, इसलिए मैं रोया करता था। थोड़ा फनी वे में बोलना चाहते हैं आपको। और थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग जॉय एंड लव इनटू माय लाइफ। आपको थैंक्स दे रहे हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, ये सब लाने के लिए, आपकी वजह से जो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आई, जॉय आया, लव, प्यार, उन सब के लिए आपको थैंक यू कह रहे हैं। आई वांना हग यू टाइट। आपसे कहना चाहते हैं आई वांना हग यू टाइट। ओके, आपको हग करना चाहते हैं। चलिए अब इसको क्लैरिफिकेशन भी करते हैं। फॉलिंग इज लव इज इजी बट मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इज टफ। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर ऐसा क्यों कहेंगे। द फूल, इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है द फूल। आई लव यू and I'm sorry that I didn't tell you this before. The Hierophant.
My mother told me that when I was a little kid, I cried a lot, and I realized today, it was because I was missing you. इसको क्लैरिफाई कर रहा है 4 episodes. Now, thanks for bringing joy and love into my life. इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है 7 episodes. I wanna hug you tight. इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है 10 of Wands. आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, सारे कार्ड्स. तो सबसे पहले, फॉलिंग इन लव इज ईजी बट मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इज टफ. प्यार में पढ़ना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल. द फुल एनर्जी क्या होता है ना, एक केयरलेस, जहाँ पे एकदम आंखें बंद करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना. क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं, बस आगे बढ़ते जाते हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है, कैसे कैसे मोड़ आने वाले हैं लाइफ में. सोचते नहीं है ज़्यादा कुछ, अपने ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं लेते हैं, बिंदास रहते हैं, कूल रहते हैं, और अपनी लाइफ में ना केयरलेस रहते हैं. अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए कोई टेंशन, कोई प्रेशर, ये सब नहीं लेते हैं. लेकिन प्यार में पढ़ने के लिए तो सही है, लेकिन उसे निभाने के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि उनका नेचर वैसा नहीं है कि इतना सोचे. देखिए, प्यार में होता है तो इंसान को बहुत कुछ एफर्ट लेना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, रिलेशनशिप को टाइमिंग देना पड़ता है, तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं. एक कनेक्शन को मेंटेन कर सके, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है. लेकिन उनकी जो आदत है वो केयरलेस है. लेकिन प्यार में क्या होता है ना, प्यार में केयर करना पड़ता है, सब कुछ का, अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है सब कुछ. लेकिन उनका नेचर बिकॉज ऐसा नहीं है, तो उनके लिए ये मेंटेन करना बहुत टफ लगता है. कि प्यार में पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है. इसलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर इस तरह से है, केयरलेस है. वो किसी भी चीज़ को किसी जैसे बंधन में बंधना. प्यार क्या होता है, प्यार एक बंधन है जहाँ दो लोग प्रेम से बंध जाते हैं. तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ये सोच कर चलना पड़ता है कि अगर मैं ये करूँगा तो कहीं हम मेरे पार्टनर को बुरा न लग जाए, इस तरह की चीज़ें. तो यही बात क्लियर हो रही है कि ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि उनका नेचर ऐसा है कि केयरलेस है, तो उनके लिए बहुत टफ लग रहा है उसे निभाना. लेकिन उनके लिए टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो निभाना नहीं चाहते, निभाना टफ लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे कभी थे ही नहीं. हमेशा केयरलेस रहे अपनी लाइफ में, बिंदास रहे, जहाँ मर्जी जाओ, मस्ती करो, ये सब. लेकिन प्यार जो है एक बंधन, जो प्यार से ही बंधे रहते हैं. हम चाहते हैं कि उस प्यार के बंधन में हम बंधे रहें उस तरह से. इसलिए वो कह रहे हैं कि प्यार में पढ़ना बहुत आसान है, निभाना मुश्किल. सेकंड है, आई लव यू एंड आई एम सॉरी दैट आई डिडंट टेल यू दिस बिफोर. इसको हेरफेंड कर रहे हैं. हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने, जैसा कि उनका जो, अगर मैं इस एनर्जी को लेकर चलूँगी, स्टार्टिंग में उनकी जो एनर्जी थी बहुत ही केयरलेस थी, बहुत ही इमेच्योर थी. कभी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने इस कनेक्शन को डील नहीं किया, हमेशा लाइटली लिया, बहुत लाइटली उन्होंने लिया इस कनेक्शन को. उन्होंने इसकी गहराई को सोचा ही नहीं, इसकी गहराई वो माप नहीं सके. ठीक है, प्यार में जो एक गहराई होती है, एक डीपनेस होती है, वो उस वक्त समझ नहीं पाए, और बहुत ही एकदम कैजुअल तरह से उन्होंने इस कनेक्शन को लिया था. लेकिन अब जो है उनके अंदर
एक वाइज पर्सन की तरह एक वो मैच्योरिटी ग्रो हुआ है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने जो इमेच्योरिटी मैंने पहले की थी, मैंने हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी बताया नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बस सब कुछ करते गए, लाइट ले लेते गए। डेटिंग वगैरह भी हो सकता है कि डेट पर गए, ऐसी बातें करना, फ़ोन पर बातें करना, चैटिंग करना, ये कैजुअली वो करते गए, लेकिन कभी इनको सीरियसली नहीं लिए। लेकिन एक वक्त के बाद क्या होता है ना, इंसान जब मैच्योर होता है थोड़ा, उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि जो चीज़ें मैं इमेच्योरिटी में कर रहा था या कर रही थी वो कितना सीरियस है। तो उसको इमेच्योरिटी से उस सीरियसनेस में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगा, उस दौरान उन्होंने हो सकता है कि आपको कहा ही नहीं कि वो आपसे सच में कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज जब उनके अंदर मैच्योरिटी डेवलप हुई है, उन्होंने समझा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और जो कि उनको पहले कह देना चाहिए था, नहीं कहा उस वक्त, नहीं रियलाइज़ कर पाए उस टाइम पर, बट अब जब रियलाइज़ कर रहे हैं तब उनको लग रहा है कि वो सॉरी कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार तो करता या करती हूँ, लेकिन मैं पहले बोल नहीं पाया, और इस बात के लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा फनी वे में, जैसे आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि मेरी मम्मी कहा करती थी कि जब तुम छोटे थे तो रोया करते थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें शायद मिस करता था। तो ये सारी चीज़ें उनकी एक कल्पना है आपको लेकर सोचना। तो तरह तरह की बातें सोचते हैं, जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो तरह तरह की हमारे अंदर बातें चलती, कभी अच्छी, कभी फ़नी वे में, कुछ अच्छे जो पल हम साथ बिताएं, इस तरह की कुछ बातें सोचते हैं। बहुत तरह की हमारी इमेजिनेशन हम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कभी अच्छा, कभी हंसते हैं उन सब बातों को सोचकर। तो इसी तरह से वो फ़नी वे में वो सोच रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें सोचते हैं जिनके हाथ पैर कुछ होते नहीं हैं। मजाक में हुई बातें, मजाक करना, ये हो सकता है कि उनका नेचर भी ये हो, जैसे कि हंसी मजाक में हर बात को कह देना। तो इसी तरह से वो हंसी मजाक में ही आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी कहा करती थी मैं रोता था, तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता था इसलिए मैं रोता था। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग जॉय एंड लव इनटू माय लाइफ। हो सकता है कि उनका नेचर ये रहा होगा, जैसे कि हम पहले देखें कि वो केयरलेस थे, तो क्या होता है ना कि हम मजाक मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं। हो सकता है कि मजाक मस्ती में हम झूठ भी बोल देते हैं, ज़रूरत नहीं हो फिर भी हम बोल देते हैं झूठ। और हर किसी से बातें करना, फ्लर्ट करना, ये सब बहुत इजी, मतलब कैजुअल सा लगता है उनको, कैजुअल सा लगता था पहले उनको। और लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आए तब उन्हें एहसास हुआ कि लाइफ एक्चुअली क्या होती है, लाइफ में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है, लाइफ में प्यार क्या है। पहले हो सकता था उनकी ये नेचर रहा होगा कि हर किसी से फ्लर्ट करके बातें करना, हर किसी से फ्रेंडशिप कर लेना, फ्रेंड्स बनाना बाहर, छोटे मोटे झूठ बोलना, इस तरह की चीज़ें। हो सकता है उनकी वो नेचर थी पहले, एक इमेच्योर जो होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बस केयरलेस रहते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी बात को लेकर कोई भी टेंशन नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है कि कुछ बोलेंगे तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, अच्छा लगेगा उन्हें या बुरा लगेगा। इस तरह की जो है, हो सकता है कि इस तरह से कभी उनका नेचर रहा होगा। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए ना, उनका जो लाइफ है कम्प्लीटली बदल गया। उनको पता चला कि एक्चुअली लाइफ का हैप्पीनेस होता क्या है, प्यार क्या होता है, ये आपने उन्हें सिखाया। आपकी वजह से उनको ये पता चला कि प्यार होता क्या है। तो इसी बात को लेकर, इसी बात से वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने उनकी लाइफ में आप प्यार, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी
आपकी वजह से आई है, आपने लाया है उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, जिसके लिए वो आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। आई वांना हग यू टाइट। देखिए, हो सकता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन भी है और बहुत कुछ उनको करना पड़ता है। एक वक्त था जब वो केयरलेस थे, उनको समझ नहीं था कि क्या करना है, एक इमेच्योर सा लाइफ था। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, काम का प्रेशर बढ़ता है, तब क्या होता है, जब वो घर आते हैं ना, तो उनको लगता है कि थोड़ा देर रिलैक्स करें, कुछ देर उस पर्सन से बात करें, से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं एनर्जेटिक फील करूँगा, इस तरह की। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के बाद ना हम कितने भी एग्जॉस्टेड क्यों ना रहे, फिर अच्छा लगने लगता है हमें। इसी तरह से आप उनकी लाइफ में हो, तो आपसे बात करके, आपको हक करके, वो उनका खोया हुआ एनर्जी जो पूरे दिन में उन्होंने जो काम के प्रेशर की वजह से हो, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कुछ भी हो, बर्डन जो है, वो क्या होता है ना, वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, और आपको हक करके वही एनर्जी फिर से उनको वापस मिल जाता है। उनको लगता है कि आपको हक करके वही खोया हुआ एनर्जी फिर से उनको वापस मिल जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि आई वांना हग यू टाइट। वो आपको टाइटली हग करना चाहते हैं कि आप उनको वो कुछ पल का सुकून मिले, वो एनर्जी मिले। आपको हग करके जो उनको सुकून मिलेगा, वही सुकून के लिए वो कह रहे हैं कि आई वांना हग यू टाइट। ओके, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कुछ नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। हालांकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस नंबर मैं बता दूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है 5, 4, 7, 10, 1। और यहाँ देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। टेक्स्ट मी दिख रहा है आपको, कह रहे टेक्स्ट मी। वो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको टेक्स्ट करो। शायद वो आपके टेक्स्ट का इंतज़ार करें, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं टेक्स्ट मी। जनवरी दिख रहा है, जनवरी। शायद हो सकता है ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, इस मंथ में कुछ हुआ था, या फिर किसी का बर्थ मंथ हो आप में से। जनवरी 10 तो हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, किसी का बर्थडे हो सकता है, 10th मंथ भी हो सकता है, या 10 तारीख किसी के लिए किसी भी मंथ की इम्पोर्टेंट रहा होगा कभी। जून हो सकता है कि जून भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जून के महीना में कुछ हुआ इस तरह की। 27, 21, 9 जुलाई। हो सकता है आपको दिख रहा है, जुलाई। एंड लास्ट में कीप स्माइल। कितना प्यारा मैसेज है आपके लिए, लास्ट में कीप स्माइल। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करती है तो आप क्लेम कर लीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपकी सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ पाऊँगी। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू।
फिर मिलते हैं। राधे राधे, टाटा, नेक्स्ट रीडिंग में।